भगवान की शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। तुझको पुकारो महावीर हो, तुझको पुकारो महावीर। आजा कब से खड़े हैं तेरी चाह में, तुझको पुकारो महावीर हो, तुझको पुकारो महावीर। चारों तरफ है घोर अंधेरा, नहीं सूझे किनारा। चारों तरफ
है, घोर अंधेरा नहीं सूझे किनारा। काम क्रोध और मोह माया ने प्रभु डाला है डेरा। काम क्रोध और मोह माया ने प्रभु डाला है डेरा। इनसे लगा दे मोहे पार हो, इनसे लगा दे मोहे पार। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारो महावीर। इतने युगों तक देखे जहाँ के मैंने रंगीन नजारे। इतने युगों तक देखे जहाँ के मैंने रंगीन नजारे। जन्म जन्म की खाक मिला दी मैंने उनके सहारे। जन्म जन्म की खाक मिला दी मैंने उनके सहारे। फिर भी न पाया कोई सार हो, फिर भी न पाया कोई सार। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारो महावीर हो, तुझको पुकारो महावीर। आखिरी पल है, आखिरिया है तुझे ढूंढ रही है। आखिरी पल है, आखिरिया है तुझे ढूंढ रही है। तेरे दर्श को मेरी निगाहें अब तरस रही है। तेरे दर्श को मेरी निगाहें अब तरस रही है। कब से तेरा इंतजार हो, कब से तेरा इंतजार। आजा कब से
खड़ा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारो महावीर हो, तुझको पुकारो महावीर। तेरा सहारा मुझको मिले तो टले जन्मों का फेरा, तेरा सहारा मुझको मिले तो टले जन्मों का फेरा। मन मंदिर भक्ति से गाए गुणगान तिहारा, मन मंदिर भक्ति से गाए गुण गान तिहारा। पार लगा दो महावीर हो, पार लगा दो महावीर। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारो महावीर हो, तुझको पुकारो महावीर। देवावितं नमं सन्ति जसाधम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं महाराज गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन।
आदरणीय मुनिजान, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग जिनेंद्र वाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी जिनवाणी की श्रृंखला में आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वर, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी, भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। जिनवाणी के माध्यम से हम प्रतिदिन प्रवचन श्रवण कर रहे हैं और हमारे जीवन की जो सामान्य समस्याएं हैं, हमको वो लगती तो बड़ी सामान्य सी हैं, परंतु उन्हीं का जब विस्तार रूप हमारे समक्ष आता है, वही विकराल रूप धारण कर लेती हैं। प्रतिदिन हमारे साथ घटने वाली घटनाएं वो हमें कितनी परेशान करती हैं और उन परेशान करने वाली घटनाओं से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं और बचाते बचाते सारी जिंदगी निकल जाती है, परंतु हमें सफलता नहीं मिलती और हमारे मन में भाव आता है, मैंने जो प्रेम किया उस प्रेम के बदले में मुझे घृणा मिली। ऐसे व्यक्ति का अपना सोच होता है।
प्रेम के बदले मुझे घृणा मिली और मेरी सरलता के बदले में मुझे विश्वासघात मिला, और क्षमा के बदले मेरा उपहास हुआ और मेरी करुणा के बदले मुझे अपमान मिला। ऐसी अनेक तरह की शिकायत हमारे जीवन में आती हैं और हमको ऐसा लगता है जो हमारा मन का प्रेम, दया, क्षमा और सरलता जो है ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। ऐसा कभी कभी मन में भाव आता है और हम सब कुछ छोड़ देते हैं। और ये छोड़ने का मतलब होता है कि उस कीचड़ में धंस जाना। चाहता तो है वो कीचड़ में धंसता हुआ हाथी बाहर निकलूं, जितना जितना वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता, वो और अधिक क्या हो जाता है, उसमें धंसता ही चला जाता है। तो हम लोग के मन में भी कुछ ऐसे विचार आते हैं और उन विचारों के लिए फिर हमको लगता है मेरे साथ होने वाला जो अन्याय है उस अन्याय का बदला मुझे ले लेना चाहिए। ऐसा भाव आ जाता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय का बदला मुझे प्रतिकार के रूप में लेना है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, और दो भी बोलते हैं, देते भी हैं। और अपमान का बदला अपशब्दों से क्या कर लो, ये तो ऐसा हमारा भाव रहता है। पर ये संसार तो एक वर्तुल है, वर्तुल की तरह जहाँ से हम रेखा शुरू करते हैं अंत में जाकर के वो वहीं समाप्त होता है। और हो सकता है वो हमारा जो सर्कल है वो छोटा बने और जितना बड़ा होगा वो देर से आएगा। जहाँ से हमने रेखा शुरू की है और रेखा को वर्तुल के रूप में अगर घुमाते हैं तो उस रेखा के शुरू वाले पॉइंट में आकर के हमारी रेखा क्या हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। ऐसे ही हमारे कर्मों की कुछ श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं। आज हम कुछ करते हैं, हमने किसी के साथ बुरा किया, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा करते ही बुरा फल मिले जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है किसी कर्मों का फल मिल भी जाए, परंतु आज हमने किसी के साथ बुरा किया है तो बुराई की यात्रा शुरू हो गई है और वहाँ से स्टार्ट शुरू हो गया है। और घूमते 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 एक दिन वहाँ पर फिर लौट करके आएगा। उस मेरे किए हुए कर्मों का परिणाम, वो फल भुगतने के लिए वक्त आएगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कर्म उदय में आएंगे और मुझे भुगतना होगा। तो तब हमको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरे साथ गलत हो रहा है। और मेरे साथ गलत नहीं होता है, जो मैंने किया था उस किए हुए कर्मों को मुझे क्या है, समय के अनुसार उस उदय में आया और मुझे कर्मों का फल क्या करना पड़ रहा है, मिल रहा है। इतना हमको क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए। पर ये इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। वो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको वक्त देना पड़ेगा। और जैसे हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, हम सोचते ही है ना, ये कभी हमने ये सोचा है कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया है, ऐसा हमने कभी सोचा है नहीं। हमको तो ऐसा लगता है बस मेरे साथ क्या होता है, अन्याय होता है और मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, ऐसा हमारा मन में एक भाव आता है। परंतु बंधु, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय का बदला मुझे लेना है। और अन्याय का बदला लेने के लिए मैं बहुत सारा क्या करता हूँ, योजना बनाता हूँ। और मेरे पास जो एक शक्ति है और मेरे पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, योग्यता भी है और शक्ति भी है। और इन योग्यता और शक्तियों को मैं ऐसे धागे में पिरो देता हूँ कि बंधु, मैं दूसरे से बदला लेने के चक्कर में, बदला लेने के भाव में मेरी योग्यता समाप्त हो जाती है और मेरी ऊर्जा और मेरी शक्ति भी क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए ये मत समझना कि मेरे साथ सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है,
गलत कर रहा, उस समय तुरंत मेरे मन में भाव आ जाए किसी न किसी जन्म में इस जीव के साथ मैंने कोई न कोई गलत काम किया है, अन्याय किया है। वो अन्याय का प्रतिफल लौट करके मेरे पास अब जा करके क्या कर रहा है, आ रहा है। जैसे बंधु हम लोग एक खुली मैदान में आवाज़ लगाते हैं, खुली मैदान में किसी को हम अगर आवाज़ लगाते हैं वो हमारी आवाज़ क्या करती है, बाहर फैलती है। परंतु जो गुफा के अंदर जाकर के हम अगर आवाज़ लगाते हैं, गुफा की आवाज़ टकरा करके पहले हमारे से निकलती है, टकराती फिर हमारे पास लौट करके आती है। ऐसे जो हमने किया है, जो दूसरे के साथ हमने किया है, वो लौट करके मेरे पास क्या कर रहा है। पर विश्वास भी तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि महाराज क्या पता जो आज हम कर्म कर रहे हैं हमारे पुराने कर्मों का ये बदला है या फिर सामने वाले ने स्टार्ट किया है। ये भी तो हो सकता है कि भाई पुराने न हो करके हो सकता है सामने वाले ने मेरे साथ अन्याय की शुरुआत कर दी हो। ऐसा भी हम लोग कुछ बचना चाहते, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे ने तो आज से पहले कभी अन्याय किया नहीं, आज से सामने वाले ने मेरे साथ अन्याय किया। अब बंदो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मेरे साथ अन्याय किया है, तब हमारे मन में ये विचार क्यों नहीं आता, प्रतिदिन असंख्यात जीवों के साथ अन्याय करने वाला ये इंसान, सोचो असंख्यात जीवों के साथ प्रतिदिन हम अन्याय करते हैं, हत्या करते हैं। इतने असंख्यात जीव मेरे कारण मरते हैं। इतना कुछ करने वाला व्यक्ति जरा सा उसके साथ अन्याय होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अन्याय का बदला लेने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए न जाने कौन कौन सी योजनाएं क्या करते हैं, बनाते हैं। कभी किसी का प्रतिकार या किसी का बदला लेने के लिए हमें क्या करना है, योजनाएं नहीं बनानी है। हाँ, इतना हमें ज्ञान आ जाए और हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि जो भी हो रहा है मेरे स्वयं अपने द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम है। और यहाँ तक कि बंधु आज सोच तो लें, एक दिन में कितने जीवों की हत्या हम लोग हमारे द्वारा होता है। कितने वायु के जीव, वनस्पति के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, 6 जीव निकाय और अन्य जीव भी क्या है हमारे अपने शान शौकत के लिए, हमारे अपने कुछ सुविधाओं के लिए कितने जीवों को हमें प्रतिदिन क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। और मारने वाले हम अन्यायी हैं। सामने वाले के साथ हमने उन जीवों का साथ तो हम अन्याय करें वो चलेगा, लेकिन मेरे साथ अगर कोई जरा सा अन्याय करता है तब मैं क्या करता हूँ, लाल पीला होता हूँ और सोचता हूँ कि नहीं मैं तो ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। न जाने क्या क्या वैर और विरोध के धागे में पिरोकर बदला के भावों से मैं क्या करता हूँ, बदला लेने से आज तक किसी की समस्या, किसी का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक पुत्रवधू नए घर में प्रवेश करती है और सबसे अधिक खुशी उस घर में जब बहू के आने पर किसको होती है? ये सांस की आवाज़ आ गई कि हम लोगों को खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुश कौन होते हैं और झगड़ा कौन करता है? झगड़े की शुरुआत भी सास ही करती है। और ये कोई नई बात नहीं है, जो सबसे नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा क्या करेगा, झगड़ा भी उसी के साथ होगा। दूर रहने वाले के साथ कौन से झगड़ा करें, नहीं। और किसी भी बच्चे, छोटे बच्चे से पूछो, ये स्वभाव है उसका, छोटे से बच्चे से पूछो तुम्हारी माँ अच्छी है या तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं, तो हर बच्चा क्या कहेगा, मेरे पिता अच्छे हैं। क्योंकि पिता सुबह उठता है, नहा धोया, स्कूल दुकान चला गया और शाम को आता है, और शाम को आते समय बाप बेटे बच्चे सो चुके होते हैं या थोड़ा बहुत बच्चों से खेल लेता है। पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ को 24 घंटा क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, थप्पड़ मारना पड़ता है। दिन भर माँ झेलती है, इसलिए माँ क्या होती है, बुरी होती है। ऐसे बंधु जितना खुशी एक सास को बहू के आने पर होती है और वो खुशी बहुत लंबे समय तक चले, होता तो अच्छा है, ये चलता भी ऐसा नहीं कि भाई हर घर के अंदर ऐसा होता ही है। और बंधु पर किसी किसी घर में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। और बंधु बहू का नए घर में आगमन हुआ और सास बड़ी प्रसन्न है, सारे परिवार के लोग प्रसन्न हैं, परंतु ये खुशी बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रही। तो सास बहू के बीच में थोड़ा सा खटपट होने लगा। तो अभी बहू ने सहन शक्ति थी और वो सहन कर रही है। सास ने जो भी शब्द उसको बोला और उनको सब शब्दों को उसने क्या किया, सुना। सुनते सुनते तो एक दिन देखा कि मेरा प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा है, तो उसने सोचा थोड़ा इसके पियर के बारे में भी क्या कर दिया,
दिया जाए, बोल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि तेरी माँ ने तुझे MA दिए तो MA पास करवा के भेजा, परंतु जरा सा संस्कार देने की अक्ल तेरी माँ में नहीं थी, कुछ ऐसे शब्द क्या कर दिए, बोल दिए। तो उसको थोड़ी अंदर से पीड़ा हुई कि माँ के बारे में जब ऐसा बोला तो बंदो उसके मन में एक पीड़ा हुई। पीड़ा होते उसने भी 2-4 जवाब क्या कर दिए, सास को दे दिए। अब मुंह खुलने की बात है, एक बार जब खुल जाता है और खुलने के बाद तो फिर दोनों की तरफ से क्या होने लगे, बराबर की टक्कर होने लगी। अब बड़े आराम से वो परिवार चल रहा था और वो अब क्या होने लगा, परिवार में तनाव रहने लगा। और वो जो आग जो होती है ना, एक जगह पर आग जलती है तो आग का प्रभाव अन्य जगह पर भी क्या होता है, उसके आसपास में रहने वाली जगह में भी जरूर गरमाइश पहुंचती है। तो बंदो उसका पति क्या हो गया, फंस गया। और माँ का पक्ष ले तो पत्नी उसको डांटे, उनका कि अगर तुमने इस बुढ़िया का साथ देना ही था तो मेरे साथ शादी करने की जरूरत क्या थी। वो पत्नी धमका रही है और जरा सा पत्नी का साथ दे, माँ कहती जोरू का गुलाम। कहाँ शांति है बेचारा उस आदमी को, तो आदमी है बेचारा, कहते तो है महिलाओं में सहन शक्ति होती, मैं तो कहता हूँ इन आदमियों को धन्य है। ये बेचारे आदमी हैं, ये मजबूर है, एक बार शादी कर लेते हैं, दोबारा शादी की सोचते भी नहीं है। कोई बहादुर होते हैं जो 2-2, 4-4 शादी क्या कर लेते, नहीं तो ये इनकी सहन शक्ति है। माँ की भी सुनो, उधर पत्नी की भी सुनो। और बेचारा पति परेशान हो रहा था, इसका कोई उपाय नहीं है, संस्कारी परिवार में कोई उपाय नहीं है। एक बार संतों का सानिध्य मिला, संतों के सत्संग में गए और संतों ने बंधु बहू से कहा कि ठीक है वो तेरी माँ के समान है, सास है, और तेरी सास तुझे कुछ कह भी देती है उसको तू क्या कर ले, संभाव से सहन कर ले, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये चाहे कि मैं तेरे को कोई मंत्र दे दूं, तेरे को जा कुछ चुटकी दे दूं या तेरे को पुड़िया दे दूं, ये कहीं पुड़िया ऐसी बनी नहीं है। पुड़िया यही है तो तेरे अंदर सहन शक्ति आ जाए और तेरी माँ जो कहती है तू क्या कर, वो चीज को सुन लिया कर, बस प्रत्युत्तर में कुछ बोलना नहीं है। ये नियम क्या कर दिया संतों ने। जब करवाया तो साहब बहू ने क्या कि ठीक है गुरुदेव जैसा आप कहते हैं मैं वो ऐसा करने की कोशिश करूँगी। तो बहू सास ने बड़े जोर में क्या किया, एक दिन धमकाना शुरू कर दिया। बड़ी ऊंची आवाज में वो बोल रही थी, परंतु बहू ने अपने मुंह में टेप लगाया, बिल्कुल नहीं बोला। और बंदो आवाज इतनी तेज थी, पड़ोसन ने क्या कर लिया, सुन लिया। तो पड़ोसी क्या हो गए, उस घर में आ गए। आए तो सास रुकी नहीं है, सास तो बोले जा रहे और बहू बिल्कुल क्या है, शांत है। तब पड़ोसियों को भी बड़ा बुरा लगा कि बेचारा बहू इतनी अच्छी है और ये बोलती नहीं है, परंतु सास के ऊपर से चपड़ किए ही जा रहे हैं और बहू को धमकाए जा रही है। तो पड़ोसी ने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो कितना बड़बड़ करती है, ये बेचारा तेरी बहू इतनी अच्छी है, ये बोलती नहीं है, फिर भी तू ऊपर से क्या किए जा रही है, इस बहू पर बरसे जा रही है। मतलब पड़ोसी ने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच में बहू की भी क्या हो गया, आवाज निकला है। बहू ने कहा खबरदार, ये हमारे घर का मामला है, ये मेरी माँ का मातृत्व है, मेरी माँ मुझे कुछ भी कह सकती है, मेरी माँ के समान है। ये जो कुछ भी कहने दो, परंतु आपको बाहर वाले लोगों को आकर के कहने का अधिकार नहीं है। इतने ही तो शब्द चाहिए थे। भाई ये शब्द जिस समय बहू ने बोला तब जाके सास के मन में पश्चाताप आया कि इतनी सहन शक्ति इस मेरी बहू में है, और पड़ोसियों के समक्ष इज्जत रखने की क्या है इसके अंदर, इतनी खासियत है, क्वालिटी है, परंतु मैं इन पड़ोसियों के भी सामने इसको धमकाए जा रही। तो कहने का मतलब ये होता है बंधु, अगर हमारे अंदर कहीं उत्तेजना आती है, कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, उस अन्याय का बदला लेने के लिए बंधु क्षमा ही तो सबसे क्या है, उत्तम साधन है। अगर आप मौन हो जाएं, क्षमा कर दें और हमारे अंदर सकारात्मकता की सोच के साथ हम सामने वाले के समक्ष आते हैं, तो बंधु हमारा जीवन अच्छा बनता है, हमारा माहौल अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है। और परिवार अच्छा होने का मतलब हमारा अच्छा होना है, क्योंकि हम सुधरते हैं तो हमारा परिवार सुधरता है, और हमारा परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरता है। तो बंधु ये कर्तव्य है, हम औरों को नहीं बदल सकते। हमने तो सारी जिंदगी कोशिश की सामने वाले को बदलूं, औरों को बदलूं, परंतु औरों को बदलना तो उन अवतारी पुरुषों के बस में भी नहीं रहा। तो बंधु हम कहाँ बदल सकते हैं, परंतु ये निश्चित है हम स्वयं को बदल सकते हैं, और स्वयं को बदलने की शक्ति हमारे अंदर है, और करना भी यही चाहिए। महापुरुषों ने भी यही किया। हम जितना अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाएंगे उतना हमारे अंदर सुख शांति का माहौल आएगा। इसी तरह शरीरक चरित्र में कुछ ऐसा ही विषय चल रहा है, उस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान
श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, चारित्र सुनाते हैं धर्म श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर। सेठ बिचारा हार गया अब बिना तट पर आया, कहो भाई तुम कहाँ जाओगे, तब श्रेणी का फरमाया श्रोता श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। इसी पूरे के बाजार चौहाटा फिर के देखो सारा, आप पधारो अपने घर को मुजरा मान हमारा, श्रोता सुन लो श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। इंद्रदत्त निज घर को आया मन में खुशी अपान, नंदा कुमारी कहे पिता से लगे आज क्यों बार, श्रोता श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। तो बंधु आप सब लोग सुन रहे थे, राजकुमार श्रेणी और इंद्रदत्त व्यापारी कुछ समय तक साथ में रहे और यात्रा पार करते हुए जब वेणातट नगर में पहुँचे, वेणातट नगर ये इंद्रदत्त व्यापारी का गांव था और वहाँ चौराहे पे आने पर इंद्रदत्त व्यापारी ने कहा कि तुमने जाना कहाँ है और तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा गंतव्य कहाँ है, क्योंकि मेरा तो ये गांव आ ही गया है और मुझे इस दिशा में जाना है। जब ये बातें बोली, राजकुमार श्रेणी को पता था कि लगभग मुझसे ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप अपने घर में जाइए और हम तो इसे मुसाफिर हैं और हम जाएंगे, थोड़े चौराहे में जाएंगे, थोड़ा बाजार में जाएंगे, चौक में जाने के बाद देखते हैं आगे का लक्ष्य जो भी होगा आगे हम तय करेंगे, परंतु आप बड़े आराम से अपने घर में क्या करिए, जाइए। और राजकुमार श्रेणी ने जब इस तरह से दोनों ने विदाई ली और विदाई लेने के बाद इंद्रदत्त व्यापारी अपने घर में आता है और अपने घर में आने के बाद सुस्ताया और अपने घर में लौटने के बाद हर व्यक्ति को खुशी होती ही है और जो हम लोगों को भी लगता है कि बंदो घर कैसा ही क्यों ना हो, घर में लौटने पर खुशी तो। आप लोग जाते हैं यूरोप घूमने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जाते हैं, 5 स्टार होटल में आप लोग वहाँ रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं हम लोग को वहाँ उपलब्ध हैं, फिर भी बंदो कहता है क्यों कहीं ना कहीं मन क्या कहता है ये अपने जैन नगर की ओर ही आता है, क्योंकि जैन नगर से बढ़िया तो पूरा संसार में कोई जगह ही नहीं है। लगता नहीं आप लोगों को बाहर जाते हो तो आपको जैन नगर में कब पहुँचेंगे, तो जैन नगर है कुछ ऐसा ही। तो आप लोगों का, हम सब लोगों का एक स्वभाव होता है, अपना घर सबसे अच्छा क्या होता है तो ध्यान रखना हमारा आत्मा का घर भी वो सिद्ध शिला में है। आत्मा भी चाहती है कि मैं अपने घर में क्या करूं, लौटूं, परंतु भटक रहे हैं, 84 लाख जीवा योनि में हम भटके जा रहे हैं और हमारी आत्मा तड़फ रही है कि मुझे घर का रास्ता क्या हो जाए, मिल जाए, और ज़्यादा क्या हो रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं। तो इंद्रदत्त व्यापारी अपने घर में पहुँचा और घर में पहुँचने के बाद उसको बड़ी खुशी हुई और उनकी जो बेटी, घर के अंदर एक बेटी थी और बेटी का नाम था नंदा। और बंधु नंदा ने अपने पिताजी के पाँव छुए और उसने कहा कि पिताजी क्या बात है, आपने थोड़ा सा पहले आना था परंतु आपको आने में थोड़ी सी देरी हुई है, तो इसके पीछे कोई कारण है क्या, क्यों इस तरह से विलम्ब हुआ, उसने पूछा। तब बंधु इंद्रदत्त व्यापारी ने रास्ते में जो घटनाएँ घटी हैं, जिसके साथ जो हुआ, राजकुमार श्रेणी के साथ जो एक वातावरण बना और उसके साथ जो भी घटनाएं घटी, सारी घटनाएं उन्होंने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, तात कहे सुन नंदा मुझको मिला एक कुमार, रूप मनोहर काम देव सा पण था मूण गमार, श्रोता सुन लो ध्यान
श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं, रास्ते में हुआ साथ में मूर्खों का सरदार, इस कारण से देर हुई है, बात कहे विस्तार, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। तो अपने पुत्री के साथ वार्तालाप करते हुए इंद्रदत्त व्यापारी ने कहा कि मैं आ रहा था, घर गांव में लौटते हुए एक व्यक्ति मुझे मिला। अब बेटी को एकदम उत्साहित होते उसने कहा कि देखने में इतना सुंदर था, लगता था कोई स्वर्ग का क्या है, वो देवता आया, अप्सरा आया, और इतना कामदेव का क्या था, वो सुधा स्वयं स्वरूप के रूप में वो दिखाई देता था, इतना सुंदर। और जितना सुंदर वो शरीर से था, ये कहे कि जब उसका पहली बार मैंने रूप देखा तो मेरे मन में ये भाव तक आ गए थे, मैं तेरी शादी क्या कर दूं, उसके साथ ही कर दूं। परंतु जितना वो रूप से सुंदर था उतना ही उसका व्यवहार क्या था, इतना कमजोर था। और इस तरह से उसने मेरे साथ व्यवहार किया, ऐसी मूर्खता थी। ये तो मूर्खों का सरदार क्या था बंधु, जब उन्होंने हर चीज की और उसके रूप के बारे में, और रूप के साथ साथ में उन्होंने ये कहा, उसके रूप को देख करके सबसे पहले मेरे मन में ये विचार आया कि तेरा विवाह क्या कर दूं, मैं उसके साथ कर दूं। और ऐसा जब उसके मन ये बातों को बड़े ध्यान से नंदा कुमारी सुन रही थी, सुनते सुनते सारी बातें उसने कहा। और उसने कहा कि ठीक है, आप आगे कहो, आपके साथ हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ क्या होना, जब मैं एक पत्थर पर बैठा हुआ था तो सबसे पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई, वो पत्थर में बैठा हुआ व्यक्ति मेरे आते हुए मुझे देख करके मेरी अगवानी के लिए आया, और आते ही उसने मेरे पाँव छुए, और पाँव छू के मेरे साथ उसने मामा का रिश्ता क्या किया। मामा का रिश्ता उसने जब बनाया तो क्यों उसने मुझे मामा कहा, ये मेरे को समझ में नहीं आया। परंतु उसने सबसे पहला शब्द मामा बोला था। परंतु नंदा बड़े गंभीरता से क्या कर रही थी, क्योंकि बंधु व्यक्तियों की अपनी अपनी सोच होती है, घटना एक होती है। सोचने वाला व्यक्ति क्या है, अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। घटना जो है जरूरी नहीं है, जो घटना जो सत्य है, घटना एक घटती है, परंतु सोचने वाला व्यक्ति हर दृष्टि से क्या करता। कहते हैं एक बीमार आदमी कमरे में पड़ा हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब बिल्कुल 2-4 मिनट आधा घंटे का वो मेहमान है, और आधा घंटे का मेहमान डॉक्टर ने जवाब दे दिया। काफी बड़ा व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कहते उस कमरे में 4 व्यक्ति हैं, उसमें पहली तो उसकी पत्नी है, दूसरा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, तीसरा है पत्रकार, और चौथा है चित्रकार, मतलब फोटो खींचने वाला। ये 4 व्यक्ति बैठे हैं और उस व्यक्ति की अंतिम श्वास को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और देखते देखते उनके मन में विचार आया, और कब बंदो चारों व्यक्ति ये प्रतीक्षा कर रहे हैं अब इसके तन से प्राण निकले, अब निकलेगा, अब निकलेगा, क्योंकि सबको पता था कि ये मरने वाला ही, आसन बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। तो बंधु उसके बाद वो आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। अब आप देखेंगे ये 4 व्यक्तियों में, चारों के सोच में कितना अंतर होगा। घटना एक है, एक व्यक्ति मर रहा है। आप सोचेंगे कि बंधु जो उसकी पत्नी होगी, पत्नी के मन में इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, उसको ऐसा लगता है तो मेरा सब कुछ क्या हो गया, चला गया। जीवन भर मैंने जिसके साथ इतना समय गुजारा था, आज मुझे छोड़ करके क्या कर रहा, संसार से जा रहा है। बंधु पत्नी अगाध वेदना से क्या कर रही है, परेशान हो रही है। परंतु जितने पत्नी परेशान है और 3 आदमी को कोई लेना देना नहीं, परंतु डॉक्टर को थोड़ी सी वेदना हो रही है। डॉक्टर थोड़ा सा क्या कर रहा, दुखी है। वो दुखी होने के पीछे कारण एक ही है, क्योंकि मेरा अपना ही आदमी था, इसका मैंने इलाज किया, परंतु मेरे को मेरे काम पर सफलता नहीं मिली, मैं इस मरीज को बचा नहीं पाया, उसको ये पीड़ा है। मतलब पत्नी को जो पीड़ा थी उससे कई गुना कम, लेकिन कुछ न कुछ पीड़ा इस डॉक्टर को है। परंतु तीसरा व्यक्ति पत्रकार है, क्योंकि बड़ा आदमी था, ऊपर से फोन आया, ये व्यक्ति के क्या मृत्यु की सूचना लिख के क्या करना, हमको दे देना। पत्रकार इंतजार कर रहा था, बस वो तो समय लिखेगा, इनका जन्म कब हुआ है, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, और इसने अंतिम सांस लिया तो इस समय कैसा माहौल था, ये सारी चीजें लिख रहा है। तो मन में हो सकता है जरा सा उसके मन में भी दुख आया कि भाई इतना अच्छा आदमी था, ये क्या हो गया, चला गया। परंतु जो फोटोग्राफर है उसने जो पेपर में फोटो देना, वो तो जाएगा, फोटो खींचेगा 2-3 एंगल से, वो लेके आओ गया।
तो घटना एक होती है। परंतु देखने वाले व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टियों से क्या करता है, देखता है। तो आप ये मत समझना जो मैं देखता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो 100% सही नहीं है कि बंधु हर व्यक्ति अपने अपनी दृष्टि से अपने अपने एंगल से देख रहा है। तो महावीर ने इसी को तो अनेकांतवाद क्या कहा है। कुछ बंधु ऐसा ही हुआ और इंद्रदत्त व्यापारी ने जिस तरह की बातें नंदा के समक्ष रखी, नंदा ने जो बातें उसके मन में विचार आई, इतना सुंदर व्यक्ति। और यहाँ तक कि मेरे पिताजी के मन में प्रथम बार किसी व्यक्ति के साथ मेरे शादी के भाव अगर आए हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध होगा, तभी जाकर के मेरे पिताजी के मन में ये सब भाव आया है। बड़ी गंभीरता से क्या करने लगे, चिंतन करके सारी बातें सुनने लगी। और सुनते सुनते जब उन्होंने ये कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ मामा का रिश्ता उसने क्या किया था, बनाया था, मामा कह करके मुझे पुकारा था, तब बंधु नंदा सोचने लगी सामान्य आदमी तो है ही नहीं, ये व्यक्ति सामने नहीं है। क्योंकि भले इंद्रदत्त नहीं समझ पाया, नंदा समझ गई मामा उसने क्यों कहा और मामा कहने के पीछे उद्देश्य क्या था। मामा कह करके उसने अपना परिचय क्या कर दिया था, पिताजी को दिया था। पिताजी को समझ में नहीं आया, उसने परिचय तो दिया। क्योंकि बंदो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे गुरु हो चाहे महापुरुष हो, हमें सिर्फ इशारों से समझाते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं बोलता है। डायरेक्ट बोलने वाला तो क्या डायरेक्ट मूर्खों को बोला जाता है, और हमको पता है कि मूर्ख फिर भी क्या करेगा, समझेगा नहीं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनको इशारों से क्या किया जाता है, अपने संकेतों से समझाया जाता है। बंदो जैसे पुलिस होते हैं ना, वो लोगों को बेत से समझाते हैं और संत लोग संकेत से समझाते हैं। ये संकेत क्या कर देते हैं, और जो संकेतों को समझता है वो तो बंधु अपने आप को आगे बढ़ा पाता है। जो संकेतों को नहीं समझता है तो बंधु वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। ऐसे बंधु संकेतों से उस श्रीनिक ने इंद्रदत्त व्यापारी को अपना परिचय दिया था, वो नहीं समझ पाया, परंतु नंदा समझ गई। और नंदा अपने पिताजी को समझाती है कि उसने अपना परिचय जो दिया था, किस रूप में उसने अपने आप के साथ मामा कह करके बोला था। और बंधु ये बोला तो नंदा कुमार ने बोला कि वो व्यक्ति मूर्ख नहीं था पिताजी, वो तो समझदार व्यक्ति था। जिस तरह की आपने सारी बातें बोली है बड़ा समझदार है। तो पिताजी ने भी सोचा तेरे को समझदार लगा होगा, परंतु उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। अब बंधु नंदा क्या करती है, मामा का रिश्ता उसने क्यों, शरण्यक ने कहा ये तो क्या है, समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप सब लोग वाचनाचार्य परवर, आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। इन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। तपाचार के अंतर्गत शास्त्रकारों ने 12 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहला है अनशन, और तपस्या को आगम की भाषा में निर्जरा तत्व कहा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलें, हम जो भी तपस्या करते हैं
12 प्रकार की तपस्याएं करते हैं, या आंतरिक या बाह्य तपस्याएं करते हैं, वो सब निर्जरा तत्व के अंतर्गत आता है, उसको निर्जरा कहते हैं। तपस्या करते हैं निर्जरा के लिए। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया तप का उद्देश्य निर्जरा करना। निर्जरा करने का मतलब अलग अलग करना। निर्जरा करने का मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग करना। जैसे सोने को तपाया जाता है तो तपाने से सोने की गंदगी सोने से अलग हो जाती है, वो कुंदन हो जाता है। और जितना जितना उसको तपाते हैं उतनी उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ऐसे तपस्या का मतलब है जो हमारी चेतना है, जो हमारे आत्मा है, उसमें जो कारमान शरीर का योग है, जो कर्मों का योग है, उस कर्मों के भाग को तपा करके अलग करना, इसको निर्जरा कहते हैं। कि जीवन से, चाहे मन से हो, वचन से हो, काय से, पापों को, पाप प्रवृत्तियों को अलग करना, उसको तोड़ना, उसके अंदर जो मिले हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको तोड़ना, इसको निर्जरा बोला जाता है। तो तपस्या का मतलब कुछ पाना नहीं है कि हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारी संपत्ति हो, हमारी दौलत हो, हमारे रिश्ते जुड़ें, ये सब जोड़ना तपस्या का काम नहीं है। तपस्या का उद्देश्य है निर्जरा, जो है उसको भी तोड़ना, जो है उसको भी अलग करना। तो ये निर्जरा तत्व के अंतर्गत है, तपस्या निर्जरा के अंतर्गत आता है। तो अनशन से लेकर के ध्यान और काल सर्ग तक जितने भी तपस्याएं की जाती हैं, ये कुछ न कुछ जीवन से अलग करने के लिए हैं, तोड़ने के लिए हैं। लेकिन मनुष्य इस बात को थोड़ा कम समझता है और बहुत बार ऐसा सुनने का या समझने का, तत्व चर्चा करने का मौका भी नहीं मिलता। और बहुत बार हमारे गुरुजन या साधु संत कह देते हैं, भाई तुम्हारी ये तकलीफ है, तुम्हारा ये है, तो ऐसी तपस्या करो ठीक हो जाएगा। तो आदमी सोचता है तपस्या करने से कुछ मिलता है, तपस्या करने से कुछ प्राप्त होता है, ये उसका भरोसा हो जाता है। लेकिन वास्तव में तपस्या का नाम क्या है? निर्जरा। निर्जरा का मतलब है तोड़ना। तोड़ना किसको तोड़ना? पापों को तोड़ना। और वो पाप क्या है? हमारे जीवन के अंदर जो आसक्ति है, हमारे शरीर के अंदर जो कषाय है, हमारे जीवन के अंदर किसी चीज़ को अपना समझने की प्रवृत्ति है, जो अपना नहीं है उसको अपना समझते हैं, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जो क्षण क्षण बदलने वाला है उसको जिंदगी भर साथ देने वाला समझते हैं। ऐसा जो तादात्म्य संबंध होता है, उस तादात्म्य संबंध को तोड़ने का नाम है तपस्या, अनशन तपस्या, उसको निर्जरित करने का। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा अनशन को इसलिए जो है महत्व दिया कि अनशन तपस्या के द्वारा भोजन पानी को छोड़ करके, क्योंकि हम भोजन के द्वारा शरीर के साथ सर्वाधिक तादात्म्य संबंध के अंदर चले जाते हैं, हमारा बड़ा गहरा संबंध होता चला जाता है, क्योंकि उसके हर भूख का, हर तकलीफ का, हर परेशानी को हम पूरा करने में लगे रहते हैं, उसको भोजन देने में लगे रहते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो जिसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, तो उसमें तादात्म्य संबंध बढ़ता चला जाता है। जिस बच्चे को लालन पालन करते हैं, उसको रात दिन जग करके उसका लालन करते हैं, पालन करते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उसकी हर तमन्ना को पूरी करते हैं, उसका दर्द अपना दर्द समझते हैं, वो जरा सा भी बोलता है तो हमारी नींद खत्म हो जाती है। तो इससे उस बच्चे के ऊपर तादात्म्य संबंध हो जाता है। और उस बच्चे को जरा सा भी कुछ खरोच लगे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ कट गया हो, हमारा ही पैर कट गया हो, हमारा ही शरीर कट गया हो। ये हमारा तादात्म्य संबंध होता है।
और ये तादात्म्य संबंध से ही सारा संसार बना हुआ। और तपस्या का मतलब, साधना का मतलब, तप की आराधना का मतलब ये तादात्म्य संबंध को तोड़ना। शास्त्रकार शुरू में कहते हैं नशामहम नो भी अहम पीति से, ये साधक ये समझ ले, न वो चीज तुम्हारी है न तुम उस चीज के हो। हर चीज को सोच करके हम सोचते हैं ये मेरी चीज है, ये मेरी प्रिय चीज है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा है। शास्त्रकार कहते हैं नशामहम, वो तुम्हारा कभी नहीं है। जिसको तुम अपना समझते हो, जिसके प्रति एकदम तादात्म्य संबंध जोड़ते हो, मेरा मेरा करते हो, वो तुम्हारा नहीं है। नशामहम नो भी हम तीति से, न वो तुम्हारा है न तुम उसके हो। तो इस भावना को जागृत करना, इसको जागृत करना कहते हैं, इसको भेद विज्ञान कहते हैं। इसको जागृत करना, इसको तटस्थ भाव कहते हैं। तटस्थ भाव की आराधना साधना करना, कि तपस्वी लोग तटस्थ भाव के अंदर रहते हैं। या जो तपस्वी लोग हैं, तपस्या करने वाले, भेद विज्ञान के अंदर जीते हैं। भेद विज्ञान के अंदर जीने का मतलब अपने को दूसरी चीज़ों से अलग करना। इसी तरह साक्षी भाव, ये शब्दों का बड़ा प्रयोग किया जाता है जब साधना होती है, ध्यान होता है, आराधना होती है, आध्यात्म सत्संग होते हैं, उसके अंदर इन शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भेद विज्ञान की साधना करो, तटस्थ भाव की साधना करो, या जो उसके अंदर कहते हैं साक्षी भाव की साधना करो। इसका मतलब ये है कि दूसरे चीज़ अलग हैं और मैं अलग हूँ। मेरा घर अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा परिवार अलग है, मैं अलग हूँ। इसकी गहरी साधना करना। और इसमें सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है तो हमारे शरीर के साथ होता है। ये मेरा शरीर है, और शरीर के लिए तो कितना ही कुछ हम कर लेते हैं। तो शरीर के साथ इतना गहरा संबंध होता है कि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग कभी समझ ही नहीं पाते। मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है, इसका अनुभव ही नहीं कर सकते। अब जब तक शरीर को अपना समझते हैं तब शरीर के साथ सारा संसार जुड़ा हुआ है। आँखों से जुड़ा हुआ है, कानों से जुड़ा हुआ है, स्वाद से जुड़ा हुआ है, स्पर्श से जुड़ा हुआ है, सुगंध से जुड़ा हुआ है, पांचों इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे शरीर के अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन शरीर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इंद्रियों से सारा संसार जुड़ा हुआ है। तो हम जब तक शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हम संसार से अलग कभी हो नहीं सकते, मर करके भी नहीं हो सकते। आदमी कहीं दुखी होकर के आत्महत्या कर लेता है, फांसी खा लेता है, पानी में कूद जाता है, जल करके मर जाता है, उससे भी कोई अलग नहीं हो सकता संसार से। वो ये समझ सकता है ये बड़ा तकलीफ है, शरीर को छोड़ दो, मर करके भी संसार से नहीं टूट सकता, वो छोड़ नहीं सकता। जब तक शरीर के अंदर तादात्म्य संबंध को अगर कोई नहीं तोड़ेगा, तो ये तादात्म्य संबंध को तोड़ने के लिए, मेरेपन को तोड़ने के लिए, जो शरीर के साथ अत्यंत अपनापन है उसको तोड़ने के लिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अनशन तपस्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या। क्योंकि जिस समय हम खाना पीना ही छोड़ देते हैं, भोजन ही देना छोड़ देते हैं, तब तो ये बड़ा जो मुश्किल का काम हो जाता है। अरे भोजन के लिए तो इतना हमारा शरीर तरसता है, भूख के लिए, पेट के लिए तो दुनिया इतनी भागती है। हजारों प्रकार के पाप वो लोग सिर्फ पेट के लिए करते हैं। हमारा पापी पेट इसको भर सकें, उसी चीज़ को जो सबसे पहली ज़रूरत है, आवश्यक आवश्यकताओं में जो 3 आवश्यक आवश्यकताओं में है, उनमें सबसे पहले आवश्यकता है भोजन की आवश्यकता। और उस भोजन की आवश्यकता कोई तोड़ देता है, नहीं हम भोजन नहीं देंगे, तुम कितना ही भूख लगे, कितना ही पेट मांगे, लेकिन भोजन नहीं देंगे। अब ये सबसे ज़्यादा जो गहरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, उसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देता है, कुछ समय के लिए उसको तोड़ देता है। अब जो है किसी के साथ भी और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों से हो जाता है, या आपस के अंदर हो जाता है,
तो उस समय कहते इस खाना पीना बंद कर दो इसको, हाँ कुछ नहीं मिलेगा तेरे को खाना पीना, आज से तू घुसेगा नहीं, तेरे को क्या अन्न पानी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, उसको अलग कर दिया अपने आप से। तो ये अन्न पानी बंद करना, किसी पशु को जो साधना हो तो भी किसान ऐसे ही करते हैं, इसका खाना पीना बंद कर दो, बड़ा परेशान करता है, दुखी करता है। तो कोई ऐसा करता है तो सबसे पहली चीज़ों को उसको मना कर दिया जाता है। तो ऐसे हमारे पेट को, हमारे शरीर को जब खाना ही नहीं दोगे तो शरीर बचेगा कैसे? अगर खाने को नहीं मिलेगा तो हमारी इंद्रियां बचेंगी कैसे? खाने ही नहीं देंगे तो हमारे शरीर का कार्यक्रम कैसे चलेगा, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अत्यंत होश में रहने के लिए, अत्यंत जागृत रहने के लिए, संपूर्ण विवेक के अंदर रहने के लिए, सोते हुए भी जागरण के अंदर रहने के लिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया विवेको धम्म माहिए, विवेक को धर्म बोला। विवेक का मतलब हमेशा तुम जागरण के अंदर रहो, तुम अलग हो और तुम्हारा शरीर अलग है। ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, चाहे तुम कुछ ना करो कभी ना कभी ये साथ छोड़ने वाला है, तुम्हारे को तकलीफ देने वाला है। दुनिया के और लोग का तकलीफ दे या न दें, लेकिन ये शरीर सबसे पहले तुम्हारे को तकलीफ देने वाला है। तो इस विवेक को जागृत रखना, इस होश के अंदर रहना, इस विचार को जागृत रहना। जब इतना जागरण रहेगा तो गंदा खान पान कैसे करेगा, नशे कैसे करेगा, वो गुटके कैसे खाएगा, गंदा खान पान कैसे करेगा? वो जानता है ये शरीर है, इस शरीर के लिए मैं इतना पाप करूं। तो ये होश को बनाए रखने के लिए इस आसक्ति को तोड़ना बहुत जरूरी है। जो हम अपने को समझते हैं ये शरीर ही हमारा है, शरीर के साथ हमारा जन्मों जन्मों का तादात्म्य संबंध है, हम शरीर और अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। तो इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही तपस्या, कारगर तपस्या है, जिसको कहते हैं अनशन। जिस समय आदमी खाना पीना छोड़ करके बैठ जाता है, फिर भूख के धक्के उसको लगते हैं, उस समय कहता मैंने खाना ही नहीं, तब उसको ये विचारों के अंदर जाना पड़ता है, भाई ये शरीर अलग है, ये भूख शरीर को लग रही है, मेरे को नहीं लग रही है, ये वेदना शरीर को हो रही, मेरे को नहीं हो रही है, ये शरीर मांग रहा है, मैंने नहीं देना है। तो ये शरीर अलग है, ये मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इस भूख से मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं खत्म नहीं हो रहा हूँ, ये तकलीफ इस शरीर का है। अब इन विचारों के अंदर प्रवेश करने के लिए, इन विचारों के अंदर प्रवेश करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए, उस ममत्व को तोड़ने के लिए अनशन की तपस्या सबसे पहली तपस्या होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अनशन तपस्या सबसे पहला नंबर दिया गया है। अब जिस समय कोई पोषण करके बैठ जाता है, रात को उसको जो गर्मी लगती है, प्यास लगती है, बुरा हाल होता है, या तो पानी के लिए भागे या सोच करके विचार करे भाई मैं अलग हूँ, ये मेरा शरीर अलग, ये मरता है मैं तो नहीं मरता, प्यास मेरे को नहीं लग रही है, शरीर को लग रही है। और उस समय कुछ भी अगर ऐसा न हो तो क्या करेगा, सोचेगा ना कुछ न कुछ तो सोचेगा। अगर सकारात्मक रूप से सोचता चला गया तो फिर वो तादात्म्य संबंध उसका तोड़ सकता है। और ये तादात्म्य संबंध इतना टूटता है तो आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने बिना बेहोशी की दवा लिए ऑपरेशन करवा दिया। वो डॉक्टर ने 1000 बार मना किया, भाई ऐसे तो हम ऑपरेशन कर नहीं सकते। उन्होंने कहा तुम कर लो, ये जो शल्य चिकित्सा छोटा सा करना है तुम कर लो, इसको जो बेहोश करने की जरूरत है। तो ये तादात्म्य संबंध तोड़ने की जो प्रवृत्तियां चलती हैं, तो अगला उस शरीर को काटे छांटे तब भी आदमी उस दर्द से अपने आप को अलग रख सकता है। इसकी इतनी ताकत है, इतना बल है। और यही तादात्म्य संबंध को तोड़ना है जिसकी वजह से संतों को कुल्लू के अंदर पेला गया, लेकिन उन्होंने सी तक नहीं किया। उनकी चमड़ी उतार ली गई, लेकिन उन्होंने सी तक नहीं किया। उनके सिर के ऊपर अंगारे रखे गए, उन्होंने सी तक, आखिर क्या था वो? दर्द तो होना चाहिए, तकलीफ तो होना चाहिए। जब हमारे को इतनी तकलीफ होती है, लेकिन उन्होंने तादात्म्य संबंध को तोड़ दिया था। और ये अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है।
ये जो अनशन का अभ्यास करते करते, अनशन का इतना गहरा इंसान अभ्यास करे, अभ्यास करते करते यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम अपने शरीर को बिल्कुल अपने से अलग देख सकते हैं। यहाँ बैठे हैं और अपने शरीर को सामने बैठा हुआ लेटा हुआ हम देख रहे हैं और हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि मेरा शरीर सामने है और मैं यहाँ पर सामने बैठा हुआ हूँ। इसको तटस्थ भाव की साधना कहते हैं, इसको साक्षी भाव की साधना कहते हैं। ये ध्यान के माध्यम से, कायसर्ग के माध्यम से, जब कायसर्ग का अभ्यास करवाते हैं तो तुम ऐसा सो जाओ जैसे पूरी तरह से मुर्दा हो गए हो, मर गए हो, खत्म हो गए हो। फिर वो पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद उनका शरीर को पूरी तरह से छोड़ दो, अब इस शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलो, धीरे धीरे बाहर निकलो। ये अभ्यास करवाते हैं। ये कायसर्ग का अभ्यास कराने वाले जो टीचर होते हैं वो बड़े गहरा अभ्यास करवाते हैं और करवाते करवाते वो कहते हैं तुम शरीर से ऊपर आ गए हो। वो सामने तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ, उस शरीर को देखो, बिल्कुल सामने तुम बैठे हुए हो या सामने लेटे हुए हो, तुम्हारा मुर्दा शरीर सामने है और तुम बिल्कुल अलग हो। इस तरह की अनुभूति तक करवाते हैं, इस तरह के अनुभव से गुजारते हैं। तो ये अनुभव से गुजारने में ये अनशन तपस्या सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन का त्याग अगर करते हैं तो उसका अभ्यास करते हैं तो इस निर्जरा तत्व को, इस तटस्थता भाव को साधने के लिए जो तादात्म्य संबंध है हमारे शरीर के साथ, उसको तोड़ने में बहुत अधिक सहयोग मिलता है। इसलिए शरवण भगवान महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा इसी तपस्या का अभ्यास किया। वो तो सारे तपस्याएं उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जो अनशन के अंदर बहुत समय तक रहे, उन्होंने कहा भाई होश में रहे, क्योंकि अब जब पेट में अन्न नहीं है तो आदमी को नींद नहीं आती, वो होश में रहता है पूरी तरह से। और कोई परेशानी होती है तो समझता है ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये वेदना शरीर की वेदना है, मेरी अपनी वेदना नहीं है, मैं तो इस वेदना से अलग हूँ। तो ये सब भाव करने में, इस प्रकार आंतरिक जीवन के अंदर प्रवेश करने में, आत्मा की अनुभूति करने में, या शरीर मेरा भिन्न है, इस अवस्था को अनुभव के अंदर लाने के लिए अनशन तपस्या श्रेष्ठतम तपस्या है। वहाँ पर जाते हैं तो ये होता है यह मेरा शरीर है और मैं शरीर नहीं हूँ, और जो है ये मेरा मकान है, जैसे ये मेरा मकान है और मैं जो मकान माकिल मकान से अलग होता है, ऐसे मैं इस शरीर से, शरीर रूपी मकान से मैं अलग हूँ। और किसी किसी को अपने मकान के ऊपर जब से अत्यंत राग होता है तो वो ईंट जरा सा भी हिले तो ऐसा होता है जैसे उसका दिल बैठ गया हो, उसके दिल टुकड़े हो गए। वो पत्थर जो है हिला नहीं, किसी ने उसको मार दे, कुछ कर दे, कुछ ईंट भी हिल जाए तो उसको इतनी वेदना होती है जैसे उसका हार्ट अटैक हो गया हो। लेकिन अब वो मकान को किसी ने तोड़ा तो हार्ट अटैक होने के क्या मतलब है? ये तादात्म्य संबंध है। और बहुत से लोगों को कुछ भी हो जाए, वो मालिक है तो मालिक अलग है, मकान अलग है। मकान तो बिल्कुल अलग है, मालिक अलग है, लेकिन तादात्म्य संबंध होता है तो जरा सी बात के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो तादात्म्य संबंध है, ये गहरा राग है, गहरा बंधन है। इस बंधन को तोड़ने के लिए, इस बंधन को नष्ट करने के लिए अनशन तपस्या सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। इसलिए शास्त्रकारों ने सबसे पहले इसका विवेचन दिया है। आगे इसका विवेचन किस तरह से चलता है समय के अनुसार आप लोगों को बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है
की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना सबकी अपनी अपनी मन धारण के अनुसार पचखान। आप लोगों की एकासना व्यासना आपकी मन धारण के पचखान ऐसा तस्वंते पड़िकानंदम करें आगबो सरे वो सरे वो सरे वो। आज का आई मिले पूजा जैन और सन्नी जैन, अगर आए हुए हैं तो पचखान ले सकते हैं। आपके आई मिल का पचखान ऐसा तस्वंते पड़िकानंदम करें आगबो सरे वो सरे वो सरे। आज का उपवास अगर किसी का उपवास हो, आज 31 तारीख है, 31 तारीख का जो जाप है श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान महावीर को वंदन। आज का सामूहिक रूप से वही पचखान है, जूठा छोड़ने का पचखान करना और साथ साथ में पानी को जूठा छोड़ने का प्रत्याख्यान और इसका प्रचार प्रसार भी करना है। सबको कहना पानी को जूठा मत छोड़ो, क्योंकि जो शेर साहूकार होते हैं उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी के लिए पता नहीं कितने लोग तरस तरस करके मर जाते हैं। पान पुण्य, ये पुण्य के अंदर दूसरा पुण्य है। पानी का आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। पानी जो है झूठा छोड़ना ये भी जो है बड़ा पाप है। इससे आगे ऐसा अंतराय कर्म पड़ता है जिससे पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, पानी के बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है, इसका अंतराय कर्म लगे। इसलिए पान पुण्य, पानी को झूठा छोड़ने का पचखान भी करना है, ध्यान भी रखना है, और अपने छोटे बच्चों को, अपने घर परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को, उनको भी जरूर ये बात कहनी है। अगर ऐसा करते हैं तो अन्न पुण्य पान पुण्य का परिबंधन होता है, जीवन के अंदर सब प्रकार की सुख शांति रहती है। अब संघ की तरफ से सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
श्रीचित्तारिमङ्गलं हरियन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साऊमङ्गलं केवली पुनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोकुत्तम हरियन्तालोकुत्तम सिद्धालोकुत्तम साऊलोकुत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धि शरणं प्रवज्यामि साऊ शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो